बीरबल सपनों का राज। एक बार अकबर के दरबार में कुछ अनोखी घटनाएं घटने लगीं। दरबार के कई प्रमुख सदस्य शिकायत करने लगे कि वे रात में अजीब अजीब सपने देख रहे हैं और हर सुबह उनके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। अकबर भी इन घटनाओं से विचलित हो गए और उन्होंने बीरबल को समस्या हल करने का आदेश दिया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और पूछा, आप सब किस प्रकार के सपने देख रहे हैं? एक दरबारी ने कहा, मुझे रोज सपने में दिखाई देता है कि मैं गहरे कुएं में गिर रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं देखता हूं कि मुझे विशालकाय चील उठा ले जाती है। तीसरे ने कहा, मैं सपने में देखता हूं कि मेरी सारी संपत्ति मुझसे छिन जाती है। सभी अपनी अपनी डरावनी कहानियां सुना रहे थे। अकबर ने चकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह कोई साधारण बात नहीं लगती। बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन सपनों का राज लोगों के मन की चिंताओं और लालच में छिपा है। इन सभी दरबारियों की किसी न किसी चीज से बहुत गहरी आसक्ति है और वही उनके सपनों में भय बनकर उभर रही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है, बीरबल? बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 3 दिन में इस समस्या का हल निकाल सकता हूं। बीरबल ने सभी दरबारियों को 3 दिनों तक एक विशेष नियम का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा, आप सभी को 3 दिन तक सत्य बोलना होगा और कोई भी झूठ, छल या कपट नहीं करना है। हर शाम मैं आपसे मिलूंगा और आपकी दिनचर्या के बारे में पूछूंगा। दरबारियों को यह बात अजीब लगी, लेकिन वे तैयार हो गए। पहले दिन कुछ ने अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश की। दूसरे दिन कुछ लोग सच बोलने में असहज महसूस करने लगे, क्योंकि कई मामलों में उनकी सच्चाई दूसरों को चुभ रही थी। तीसरे दिन कई दरबारियों को आत्ममंथन करने का समय मिला और वे समझ गए कि उनके सपनों का संबंध उनकी आदतों और सोच से था। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में सभी से पूछा, क्या किसी ने सपनों में बदलाव महसूस किया है? अधिकतर दरबारियों ने कहा, हाँ, हमारे सपने बदल गए हैं। अब हमें डर नहीं लगता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके मन की अवस्था का खेल है। जब हम ईमानदारी से जीते हैं और अपने अंदर की कमजोरियों पर काम करते हैं, तो सपने भी हमें डराने की बजाय सुकून देते हैं। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन के साथ होती है। जब मन शांत और संतुलित होता है तो हर समस्या का हल मिल जाता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम सबके मन में कुछ न कुछ भय और लालच छिपा होता है। अगर हम उसे समझ लें और सही रास्ता अपनाएं तो जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सभी को सिखाया कि सच्चाई और आत्मनिरीक्षण से ही मन के डर पर विजय पाई जा सकती है। दरबारी अपनी गलती समझ गए और जीवन को अधिक ईमानदारी और सच्चाई से जीने का संकल्प लिया। पानी का मूल्य। एक बार गर्मियों के दिनों में अकबर अपने महल में दरबार कर रहे थे। चारों ओर गर्मी का प्रकोप था और पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। राज्य में कई स्थानों पर सूखे की स्थिति थी। ऐसे में एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, हमारे जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने धन को कहा तो किसी ने रत्नों को, किसी ने ज्ञान को सबसे अनमोल बताया तो किसी ने भोजन को। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज पानी है। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा।
कई ने यह सोचकर उपहास भी किया कि बीरबल इतनी साधारण चीज को सबसे अनमोल बता रहा है। अकबर ने भी आश्चर्य से कहा, बीरबल, पानी कैसे सबसे अनमोल हो सकता है? यह तो हर जगह पाया जाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को घुड़सवारी के लिए आमंत्रित किया। वह उन्हें शहर से दूर एक सुनसान इलाके में ले गया। गर्मी की तपिश से अकबर को प्यास लगने लगी। जब प्यास असहनीय हो गई तो उन्होंने बीरबल से पानी मांगा। बीरबल ने जानबूझकर पानी नहीं दिया और कहा, जहां पनाह, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहां पानी मिल जाएगा। अकबर ने मुश्किल से कुछ और कदम चले, लेकिन अब उनकी प्यास बेकाबू हो गई। उन्होंने थककर कहा, बीरबल, अब और नहीं चला जाता। मुझे पानी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बीरबल ने एक बर्तन में थोड़ा पानी निकाला और कहा, जहां पनाह, अगर यह पानी आपको मिल जाए तो बदले में आप क्या देने को तैयार हैं? अकबर ने तुरंत कहा, जो चाहे मांग लो, बस मुझे पानी दे दो। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो क्या आप अपना आधा राज्य देने को तैयार हैं? प्यास से तड़पते अकबर ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। बीरबल ने उन्हें पानी पिलाया। जब अकबर को राहत मिली और उनकी प्यास बुझ गई तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अभी अभी आपने साबित कर दिया कि पानी सबसे अनमोल है। जब आपकी जान पर बन आई तो आपने अपने आधे राज्य के बदले में इसे पाने की इच्छा जाहिर की। यही इसका मूल्य है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने सही कहा था। पानी का महत्व केवल उसकी उपलब्धता में नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता और जीवन में उसके महत्व में है। उन्होंने राज्य में पानी की किल्लत को दूर करने और जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीज भी सबसे अनमोल होती है। दरबारियों ने भी यह शिक्षा ग्रहण की कि हमें जीवन में पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कदर करनी चाहिए। अद्भुत दर्पण की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश से एक व्यापारी आया। वह अपने साथ एक अनमोल दर्पण लाया था और दावा करता था कि यह दर्पण किसी भी व्यक्ति का असली चरित्र दिखा सकता है। अकबर को यह सुनकर बेहद दिलचस्पी हुई और उन्होंने दर्पण की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस दर्पण की सच्चाई का पता लगाना है। अगर यह सचमुच लोगों का असली चरित्र दिखा सकता है तो यह बहुत अनमोल है। बीरबल ने दर्पण की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इस दर्पण की परीक्षा मैं जरूर करना चाहूंगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि जो भी यह जानना चाहता है कि वह वास्तव में कैसा है, उसे दर्पण के सामने आना होगा। सबसे पहले एक गर्वीला दरबारी दर्पण के सामने आया। जैसे ही उसने उसमें देखा, वह चौंक गया और दर्पण में से पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और शर्म का भाव था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। धीरे धीरे और दरबारी भी दर्पण के सामने आते गए। कोई खुश होता, कोई हक्का बक्का रह जाता, तो कोई डरकर भाग जाता। हर किसी की अलग प्रतिक्रिया थी। अकबर को यह देखना बेहद रोचक लग रहा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह दर्पण सचमुच अनोखा है। यह सबका असली चेहरा दिखाता है, लेकिन क्या यह वास्तव में सच्चा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह दर्पण केवल एक साधारण दर्पण है। इसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है।
यह वही दिखाता है जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। असल में यह दर्पण उनकी आत्मा के डर, अभिमान और सत्य का प्रतिबिंब बन गया है। दूसरी परीक्षा। तभी व्यापारी ने बीरबल को चुनौती दी, अगर ऐसा है तो आप इसे स्वयं देखिए और हमें बताइए कि यह आपको क्या दिखाता है। बीरबल ने बिना कोई झिझक दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसने कुछ पल के लिए उसमें देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसमें वही दिखा जो मैं पहले से जानता था। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें क्या दिखा बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे इसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो अपनी गलतियों से सीखता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है और आपकी सेवा में ईमानदारी से लगा रहता है। यह दर्पण हर किसी को उसके भीतर की सच्चाई दिखाता है, लेकिन देखने वाले की आंखें ही उसकी व्याख्या करती हैं। व्यापारी का राज खुलना। व्यापारी चुपचाप सब सुनता रहा, फिर बोला, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह दर्पण वास्तव में साधारण है, लेकिन मैंने इसे लोगों के मनोभाव और सोच को परखने के लिए बनाया था। मैंने सोचा था कि इसे देखकर लोग अपनी सच्चाई को समझेंगे और शायद अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। बीरबल ने उत्तर दिया, यह एक अनोखा प्रयास है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति बाहर के दर्पण से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने से ही असली चरित्र को जान सकता है। हर व्यक्ति को अपनी गलतियों और अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। शिक्षा। अकबर ने बीरबल और व्यापारी की इस गहरी समझ के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने सभी दरबारियों को सिखाया कि असली आत्ममूल्यांकन और सुधार तभी संभव है जब हम खुद को सच्चाई से परखें। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण दर्पण को भी एक अद्भुत पाठ में बदल दिया, जो सभी के लिए सीखने का अवसर बन गया। दरबारियों ने महसूस किया कि सबसे बड़ा दर्पण उनका अपना अंतर्मन है, जिसमें वे अपनी सच्चाई देख सकते हैं। नौकरी और सफलता का राज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी को बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, सभी को लगता है कि सफलता केवल नौकरी में होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सफलता केवल नौकरी करने से मिलती है? दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे और कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया, बीरबल, तुम ही इस सवाल का उत्तर दो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह सिर्फ नौकरी या काम से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की सोच, प्रयास और लगन पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने एक उदाहरण देना शुरू किया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई नामी व्यापारी बनना चाहता था और दूसरा एक साधारण कुम्हार बनने का इच्छुक था। पहले भाई ने व्यापार में हर तरह की मेहनत की, लेकिन सफलता ने उसे न छोड़ा। वहीं दूसरे भाई ने अपनी कुम्हारी का काम सच्चाई और ईमानदारी से किया और उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव में नाम कमा लिया। अकबर ने कहा, तो इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, इसका मतलब है कि सफलता का माप केवल नौकरी या पेशे से नहीं होता, बल्कि इससे कहीं अधिक होता है। वह हमारे कार्यों की गुणवत्ता, ईमानदारी और हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। समझ लीजिए जहांपनाह, जो व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट है और जो अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुड़ा है, वही असल में सफल है। भले ही वह व्यापार करता हो, कुम्हारी करता हो या कोई और काम करता हो। सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि यह उस कार्य में समर्पण में छिपी होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। हर काम में सफलता की भावना और उद्देश्य होना चाहिए। बीरबल की सीख।
बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, सफलता केवल बड़े पदों और पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने पर वह व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है, बीरबल। सफलता केवल बड़ी नौकरी या धन में नहीं होती, बल्कि किसी भी काम को ईमानदारी और निष्ठा से करना ही असली सफलता है। सभी दरबारी बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और यह सिद्ध कर दिया कि असली सफलता केवल मेहनत और समर्पण से प्राप्त होती है, चाहे वह कोई भी पेशा क्यों न हो। बीरबल अद्भुत हीरे की खोज। एक दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण समाचार पहुंचा। बादशाह अकबर को यह खबर दी गई कि राज्य के खजाने में रखा एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा अत्यंत दुर्लभ था और उसकी सुरक्षा के लिए कई पहरेदार तैनात थे। यह सुनकर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस हीरे को हर हाल में खोजा जाए। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। मैं इस चोरी का पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी चिंतित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने महल के सभी पहरेदारों को बुलाया और कहा, जो कोई भी इस चोरी में शामिल है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक तरीका अपनाने वाला हूं, जिससे सच और झूठ का फर्क साफ हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबको एक कमरे में बंद कर दिया और हर एक के पास जाकर एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह साधारण छड़ी नहीं है, यह सत्य की छड़ी है। जो चोर होगा, उसकी छड़ी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए जो कोई भी अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश करेगा, उसकी पहचान हो जाएगी। सभी पहरेदारों ने भयभीत नजरों से एक दूसरे को देखा। बीरबल ने उन्हें कहा कि वे अगली सुबह अपनी छड़ी वापस लेकर दरबार में आए। रात का खेल। रात के समय जो व्यक्ति वास्तव में चोर था, वह घबराने लगा। उसे डर था कि सुबह उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को थोड़ा काट ले तो सुबह यह अन्य छड़ियों के बराबर रहेगी और वह पकड़ा नहीं जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया और चैन की सांस ली। सच्चाई का पर्दाफाश। अगली सुबह सभी पहरेदार अपनी अपनी छड़ियों के साथ दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक कर सबकी छड़ियों की जांच की और जब उस व्यक्ति की बारी आई जिसने छड़ी काट दी थी, तो उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह हीरे का चोर यही है। चोर ने तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने रात में छड़ी काट दी थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, झूठ और भय हमेशा सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच की रोशनी में वह खुद ही उजागर हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता चतुराई और धैर्य है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच को कोई भी छिपा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है वह अपनी ही चाल में फंस जाता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से न केवल चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। दरबार में सभी ने एक बार फिर बीरबल के तेज दिमाग की सराहना की और अकबर का विश्वास और भी मजबूत हो गया। झूठी शान और सच्ची कीमत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मन थोड़ा परेशान था। वे सोच रहे थे कि उनके राज्य में कुछ लोग अपनी बाहरी शान और दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उनके अंदर की सच्चाई कुछ और ही होती है।
अकबर ने बीरबल से इस विषय में बात की और कहा, बीरबल, हमारी प्रजा में कुछ लोग दिखावे के लिए अपनी शान और रुतबा बढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास वास्तविक मूल्य और अच्छाई नहीं होती। क्या तुम हमें यह समझा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प मुद्दा है। मैं आपको इसका समाधान एक उदाहरण से समझाऊं। बीरबल ने अकबर से कहा, कल हम एक बाजार से गुजरेंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग दिखाऊंगा जो आपको यह समझाने में मदद करेगा कि झूठी शान क्या होती है और असली मूल्य क्या है। अगले दिन अकबर और बीरबल बाजार गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम पहले उस दुकानदार के पास चलेंगे जो बहुत बड़ी झूठी शान दिखाता है। वह दोनों एक दुकान पर पहुंचे जहां दुकानदार बड़े बड़े गहनों और सजावट की चीजों से अपनी दुकान को भव्य बना रहा था। दुकानदार ने अकबर को देखकर कहा, जहांपनाह, हमारे पास सबसे शानदार गहने और वस्तुएं हैं। ये चीजें केवल उच्च जाति और रुतबे वाले लोगों के लिए हैं। अकबर ने उसकी बातों को सुना, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए उस दुकानदार से बोले, क्या आप इन गहनों का असली मूल्य जानते हैं? क्या यह वस्तुएं सच्ची गुणवत्ता की हैं? दुकानदार हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, ये सभी वस्तुएं असली हैं। इनकी कीमत बहुत अधिक है। बीरबल ने अकबर से कहा, यह केवल दिखावा है, जहांपनाह। हमें अब असली मूल्य वाली चीजों के बारे में देखना चाहिए। फिर बीरबल और अकबर एक और दुकान पर गए जहां एक साधारण कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन बर्तनों की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। बीरबल ने कुम्हार से पूछा, इन बर्तनों की कीमत क्या है? कुम्हार ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये बर्तन सच्चे हैं और इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इनकी कीमत जितनी है उतनी ही ये सच्चे और उपयोगी हैं। अकबर ने ध्यान से इन बर्तनों को देखा और महसूस किया कि इनकी गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी थी, जबकि पहले दुकानदार का दिखावा और बड़े बड़े दावे मात्र एक छलावा थे। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए जहांपनाह, इस कुम्हार के बर्तनों की कीमत वास्तविक है। इन बर्तनों की सच्चाई और मेहनत को देखकर ही इनका मूल्य बढ़ता है, जबकि पहले दुकानदार ने केवल झूठी शान और दिखावे से अपनी कीमत बनाई है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे दिखावा और असली मूल्य के बीच अंतर समझाया। असली मूल्य कभी दिखावे से नहीं आता, बल्कि यह हमारी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से आता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो बाहर से चमकता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। जो साधारण लगता है वह असल में बहुत कीमती हो सकता है। इस तरह अकबर ने सीखा कि झूठी शान और बाहरी दिखावे से किसी भी चीज का असली मूल्य नहीं पता चलता। असली मूल्य तो हमेशा उस चीज की गुणवत्ता और मेहनत में छिपा होता है। बीरबल, लालच का फल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। दरबार में दो व्यापारी आए, जिनमें से एक ने दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाया। पहला व्यापारी चिल्लाते हुए बोला, जहांपनाह, इसने मेरा कीमती सोने का हार चुरा लिया है। मैं इसे हर हाल में वापस चाहता हूं। दूसरा व्यापारी बेचारा घबराया हुआ था और बार बार सफाई दे रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया, महाराज। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने मामला देखा और अपनी कुर्सी पर बैठकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले का निपटारा करो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह मामला जितना दिख रहा है उससे ज्यादा पेचीदा है। हमें इस पर थोड़ी चतुराई से काम करना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं सच का पता लगाने का एक तरीका बताऊंगा।
कल सुबह दरबार में दोनों व्यापारी आएंगे और मुझे इस मामले का हल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बर्तन में पानी भरकर रखा और कहा, इस बर्तन में एक जादुई पौधा है। जिसने भी चोरी की होगी, इस पौधे को छूने पर उसका पाप सामने आ जाएगा। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अनोखे दावे को सुनकर हैरान थे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा कि वे बारी बारी से बर्तन में हाथ डालें और इस पौधे को छुएं। पहले व्यापारी ने बर्तन में हाथ डाला और बाहर निकाला, फिर दूसरा व्यापारी घबराता हुआ बर्तन में हाथ डालने लगा। जैसे ही उसने हाथ डाला, वह और भी घबराने लगा और तेजी से बाहर निकाल लिया। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके हाथ पर जादुई पौधे का निशान है। बीरबल ने सबको बताया कि असल में बर्तन में कोई जादुई पौधा नहीं था। उसने केवल एक साधारण तरीका अपनाया था। बर्तन में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा तेल लगा हुआ था, जो चोर को पहचानने का एक साधन था। जिसे विश्वास था कि वह निर्दोष है, उसने बिना झिझक बर्तन में हाथ डाला, जबकि असली चोर ने डर से सिर्फ ऊपर ऊपर से छुआ, इसलिए उसके हाथ पर तेल नहीं लगा। बीरबल ने तुरंत दूसरे व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। उसने हार चुराने की बात कबूल कर ली और माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की बहुत प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हर समस्या हल हो जाती है। सच और झूठ के बीच का फर्क तुम बड़े ही सरल तरीके से स्पष्ट कर देते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर झूठ के पीछे एक डर होता है और वही डर उसे पकड़वाने में मदद करता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और मुश्किल समस्या को सुलझाकर सबका दिल जीत लिया। दरबारियों को भी यह समझ में आया कि लालच और झूठ की सजा हमेशा मिलती है। नया तरीका, पुरानी समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से शिकायत करने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अजीब समस्या है। कुछ समय पहले मैंने कुछ मुर्गे खरीदे थे और अब वे इतने गुस्से में हैं कि दिन रात बिना रुके बांग देते रहते हैं। मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। अकबर थोड़ी देर तक उस व्यापारी को देखता रहा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, यह मामला तुम्हारे पास है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बिल्कुल सरल समस्या है। मैं इसके लिए एक योजना बनाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और व्यापारी को एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे मुर्गों के लिए एक नया तरीका होगा। तुम उन्हें एक खास शर्त पर बांग देने के लिए तैयार करोगे। व्यापारी ने जिज्ञासा से पूछा, कैसी शर्त बीरबल? बीरबल ने कहा, तुम अपने मुर्गों को हर सुबह एक बड़े टुकड़े से खाना खिलाओ, लेकिन उन्हें बांग देने से पहले एक विशेष वादा करो। तुम उनसे कहो कि वे केवल तब बांग देंगे जब तुम उन्हें अपने बगीचे के सबसे अच्छे बीज दोगे। इससे मुर्गे खुश होंगे और उनकी आवाज कम होगी। व्यापारी चकित हुआ, क्या यह सच में काम करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह काम करेगा। तुम देखोगे। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन से मुर्गों के पास बगीचे के अच्छे बीज रखना शुरू कर दिया। हर सुबह वह मुर्गों से कहता, अगर तुम बांग देना चाहते हो तो सबसे अच्छे बीज चाहिए। कुछ दिन तो मुर्गे उग्र बने रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी। वे बांग देने से पहले अच्छे बीज की खोज में लगने लगे और व्यापारी को अब शांति मिलने लगी। कुछ हफ्तों बाद व्यापारी अकबर के पास वापस आया और बताया, जहां पनाह, बीरबल का तरीका सच में काम कर गया। अब मेरे मुर्गे पहले जैसे गुस्से में नहीं रहते और वे अब सिर्फ तब बांग देते हैं जब मैं उन्हें अच्छे बीज देता हूं। अब मुझे चैन की नींद मिलती है।
अकबर हंसी से भर गए और बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक अजीब तरीका निकाला है, लेकिन इस बार तुमने समस्या को इस तरह हल किया कि हमें और व्यापारी को भी हंसी आ गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जीवन में कई बार हमें चीजों को समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जो समस्या हमें जटिल लगती है वह कभी कभी एक साधारण दृष्टिकोण से हल हो जाती है। मुर्गों का गुस्सा भी लालच से शांत हो गया और व्यापारी की समस्याएं भी हल हो गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सचमुच कभी कभी जीवन में छोटे और सरल समाधान ही सबसे प्रभावी होते हैं। इस तरह बीरबल ने एक और अद्भुत समाधान से न सिर्फ व्यापारी की समस्या हल की, बल्कि यह भी साबित किया कि कभी कभी किसी समस्या का हल उस समस्या से जुड़े तत्वों को समझने में छिपा होता है, न कि सीधे तौर पर उस पर हमला करने में। बीरबल भ्रम का पर्दाफाश। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर और प्रभावशाली था। वह खुद को सबसे चतुर मानता था और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में गर्व महसूस करता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा कोई और बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मैं उसे ऐसी पहेली दूंगा जिसे वह हल नहीं कर सकेगा। अगर वह हार गया तो उसे मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। व्यापारी ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 ऐसी वस्तुएं रखूंगा जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होंगी। तुम्हें यह बताना होगा कि उनमें से सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है और क्यों। बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं। व्यापारी ने 3 सुंदर सुनहरी हार बीरबल के सामने रखे। वे देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। उनकी चमक, उनका डिजाइन और उनका भार भी एक समान था। दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल भी चकित हो जाएगा। व्यापारी ने कहा, बीरबल, इनमें से एक हार अनमोल है, दूसरा साधारण है और तीसरा बिल्कुल नकली है। तुम्हें इनका मूल्यांकन करना है और सही उत्तर देना है। बीरबल ने तीनों हारों को ध्यान से देखा और उन्हें छूकर परखा। फिर उसने दरबारियों से कहा, क्या मुझे एक धागा और पानी की बाल्टी मिल सकती है। अकबर ने आदेश दिया कि ये दोनों चीजें तुरंत लाई जाएं। बीरबल ने पहले हार को धागे से बांधा और पानी की बाल्टी में डाल दिया। वह ध्यानपूर्वक देखने लगा। कुछ देर बाद उसने हार को बाहर निकाला और दूसरे हार के साथ भी यही किया। आखिरकार उसने तीसरे हार को भी पानी में डाला। दरबार में सन्नाटा था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या कर रहा है। तीसरा हार पानी में डालने पर नीचे तक डूब गया, जबकि पहले 2 हार पानी में थोड़ी देर के लिए तैरते रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तीसरा हार नकली है। यह पूरी तरह से पानी में डूब गया क्योंकि यह हल्की धातु का बना हुआ है। पहला हार अनमोल है क्योंकि इसकी शुद्ध सोने की चमक और वजन उसे दूसरे से अलग बनाती है। दूसरा हार साधारण सोने का है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी आसानी से उसकी पहेली का हल निकाल देगा। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं हार मानता हूं। बीरबल सचमुच महान है। उसकी बुद्धिमानी को चुनौती देना हमारी भूल थी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से हमें गर्वित किया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे कठिन चुनौतियों का सामना भी चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई और मूल्य को पहचानने के लिए केवल बाहरी चमक पर नहीं जाना चाहिए। हमें हर चीज को परखने और गहराई से समझने की आवश्यकता होती है।
दरबारियों ने इस घटना से यह सीखा कि सच्चाई को पहचानने के लिए धैर्य, सूझबूझ और विवेक आवश्यक है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती उसके लिए असंभव नहीं है। ताजमहल के पत्थर की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। बीरबल, हमें हमेशा यह कहते हुए सुना है कि किसी भी राजा या सम्राट का सबसे बड़ा चिन्ह उसके द्वारा बनवाए गए स्मारक होते हैं। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या ये स्मारक वास्तव में किसी व्यक्ति की महानता को प्रदर्शित करते हैं या यह केवल एक दिखावा होता है? बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत गहरे विचार का है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों महल के बगीचे में टहलने निकले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम ताजमहल के बारे में जानते हैं, जो एक शानदार स्मारक है। लेकिन क्या आपने कभी उसके निर्माण के पीछे की सच्चाई को ध्यान से देखा है? अकबर ने चौंकते हुए कहा, ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह बहुत ही शानदार और भव्य स्मारक है। बीरबल ने कहा, यह सच है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ताजमहल केवल एक पत्थर का स्मारक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी मेहनत और बलिदान की कहानी छिपी हुई है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बीरबल ने अकबर को ताजमहल के निर्माण की कहानी सुनानी शुरू की। ताजमहल के निर्माण में सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, बल्कि लाखों मजदूरों ने दिनरात एक करके यह स्मारक तैयार किया था। यह केवल एक विशाल और सुंदर इमारत नहीं है, बल्कि यह उन सभी श्रमिकों के समर्पण, मेहनत और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने इसे बनाया। यह दर्शाता है कि कोई भी स्मारक केवल एक व्यक्ति की महानता नहीं दर्शाता, बल्कि यह पूरी जनता और उनके योगदान का परिणाम होता है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक दिखावा है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, नहीं जहांपनाह, ताजमहल अपनी जगह पर एक अद्वितीय और सुंदर स्मारक है, लेकिन यह एक चेतावनी भी है। यह हमें यह सिखाता है कि महानता केवल एक व्यक्ति के नाम पर नहीं होती, बल्कि उसमें उन सभी लोगों का योगदान होता है जिन्होंने उसे साकार किया। किसी भी स्मारक या इमारत से अधिक महत्वपूर्ण उसकी रचना के पीछे छिपी हुई मेहनत और समर्पण है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। यह सच है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सिखावन है जो हमें यह याद दिलाती है कि महानता केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह उन सभी का परिणाम है जो उस निर्माण में शामिल होते हैं। बीरबल ने कहा, जैसा कि आपने कहा, जहांपनाह, एक स्मारक या इमारत केवल एक व्यक्ति के योगदान से नहीं बनती। वह एक सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है, और यही असली महानता है। अकबर ने बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमति जताई और यह समझा कि किसी भी स्मारक या उपलब्धि का असली मूल्य केवल उसकी सुंदरता या भव्यता में नहीं, बल्कि उसमें शामिल सभी लोगों की मेहनत और योगदान में है। बीरबल समानता का पाठ। एक दिन अकबर अपने दरबार में विचारशील बैठे थे। उनकी आंखों में एक चिंता का लहर था और उनके मन में एक सवाल घूम रहा था। वे सोच रहे थे कि उनके राज्य में संपत्ति और दौलत की असमानता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे प्रजा में संपत्ति की बहुत असमानता बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल तो बहुत सरल है, लेकिन आपको पहले इसे समझने की कोशिश करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समाधान है बीरबल?
बीरबल ने कहा, आप मुझे 3 दिन का समय दें। मैं एक ऐसा प्रयोग करूंगा जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि असमानता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैंने एक विचार किया है। आप सबको 3 दिन का समय मिलेगा। मैं आपको हर एक को समान मात्रा में संपत्ति बांटूंगा। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। सबने उत्सुकता से पूछा, क्या आप सच में संपत्ति बांटने का विचार कर रहे हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस संपत्ति में एक विशेष शर्त होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या शर्त होगी? बीरबल ने जवाब दिया, शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग सही तरीके से करेगा, उसे और संपत्ति दी जाएगी, लेकिन जो इसे फिजूल में खर्च करेगा, वह कुछ दिन बाद अपनी संपत्ति खो देगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया और अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को एक समान राशि दी। 3 दिन बाद बीरबल ने सबको एक जगह बुलाया और पूछा, आपने अपनी संपत्ति का क्या किया? पहला दरबारी बोला, मैंने अपनी संपत्ति को सही तरीके से निवेश किया और व्यापार शुरू किया। अब मेरे पास और संपत्ति है। दूसरा दरबारी बोला, मैंने अपनी संपत्ति से एक बड़ा घर बना लिया और अब मैं आराम से जी रहा हूँ। तीसरा दरबारी बोला, मैंने अपनी संपत्ति को सहेज कर रखा है ताकि कभी मुझे जरूरत पड़े। लेकिन चौथा दरबारी, जो अपनी संपत्ति को फिजूल में खर्च कर चुका था, बोला, मैंने इसे दावतों और समारोहों पर खर्च किया। अब मेरी संपत्ति लगभग खत्म हो गई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, देखिए, जहां पनाह, यह न केवल संपत्ति का मामला है, बल्कि यह मानसिकता का भी प्रश्न है। जो लोग अपनी संपत्ति का सही उपयोग करते हैं, वे हमेशा समृद्ध रहते हैं। लेकिन जो फिजूल खर्ची करते हैं, वे अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति भी खो देते हैं। असली समानता यह नहीं है कि सभी के पास बराबरी से संपत्ति हो, बल्कि यह है कि सभी को सही तरीके से संपत्ति का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सही सोच और समझ से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि समानता सिर्फ संसाधनों में नहीं होती, बल्कि सोच और व्यवहार में होती है। उसने यह भी समझाया कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही उपयोग कैसे कर सकता है और इसके द्वारा समाज में असमानता को समाप्त किया जा सकता है। बीरबल, गधा और स्वाभिमान की परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में एक अनोखी चुनौती सामने आई। दरबारियों में चर्चा हो रही थी कि स्वाभिमान का परीक्षण कैसे किया जा सकता है। कई लोग अपने स्वाभिमान को लेकर गर्व महसूस करते थे, लेकिन दरबार में असलियत जानने की इच्छा थी कि कौन वास्तव में स्वाभिमानी है और कौन नहीं। इसी चर्चा के बीच अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम स्वाभिमान की असल परख करने का कोई तरीका निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसके लिए हमें एक अनोखा तरीका अपनाना होगा। मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और सबने बीरबल के अगले कदम का इंतजार किया। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने शहर में एक घोषणा करवाई कि सभी दरबारी और नगर के लोग शाम को महल के पास एक खुले मैदान में एकत्र हों। जब शाम हुई तो लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। बीरबल ने एक छोटे मंच पर एक गधा खड़ा किया और लोगों से कहा, इस गधे की पीठ पर हाथ फेरने वाले को दरबार में ऊंचा पद और सम्मान मिलेगा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ को यह विचित्र और शर्मनाक लगा। दरबारियों में से कुछ ने सोचा कि गधे की पीठ पर हाथ फेरना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, जबकि कुछ ने यह अवसर मानकर हिम्मत जुटाई। स्वाभिमान का परीक्षण। बीरबल ने सभी की ओर देखते हुए कहा,
जो भी इस गधे की पीठ पर हाथ फेरने को तैयार है वह आगे आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा केवल वही करेगा जो वास्तव में इस परीक्षा को समझता है। पहले कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार कुछ दरबारी धीरे धीरे गधे की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का सम्मान करते हुए गधे की पीठ पर हाथ फेरने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करना उनके लिए नीचा दिखने जैसा होगा। इसी बीच एक दरबारी जो वास्तव में अपने काम और योग्यता के दम पर स्वाभिमान महसूस करता था, आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के गधे की पीठ पर हाथ फेर दिया। उसके बाद कुछ और लोग हिम्मत जुटाकर आए और उन्होंने भी गधे की पीठ पर हाथ फेर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, यही स्वाभिमान की असल परीक्षा है। जो लोग केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण इस साधारण काम को करने से कतराते हैं, उनका स्वाभिमान केवल बाहरी दिखावा है। असली स्वाभिमान वह है जो किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता और अपने आत्मसम्मान को किसी स्थिति से नहीं जोड़ता। जो लोग इस परीक्षा में खरे उतरे, वही सच्चे स्वाभिमानी हैं। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी परीक्षा का रहस्य समझा और सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस परीक्षा ने लोगों को यह सिखाया कि स्वाभिमान का अर्थ किसी काम को नीचा समझना नहीं, बल्कि हर कार्य का आदर करना है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो।